यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हैज़ 9 डिफरेंट फैकल्टीज़, जिसमें फार्मेसी से लेके लॉ से लेके आईटी, मीडिया, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। हमारा जो ये स्टूडियो है ये बिल्कुल उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों को ये फील आए कि वो किसी एक टीवी चैनल के अंदर ही काम कर रहे हैं। नाज़रीन, तालीमी इदारे किसी भी शख्स की पर्सनालिटी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात की जाए, एकेडमिक्स की बात की जाए, स्किल सेट की बात की जाए, तो आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में ये एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरह जो है वो एकेडमिक्स में एक्सेल कर रहे हैं, किस तरह ये बहैसियत इदारा स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी ग्रूमिंग में हेल्प आउट कर रहा है और किस तरह ये इदारा जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की करने में कौन से ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि पाकिस्तान में बड़ी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं स्टूडेंट्स की एकेडमिक स्किल्स को, प्रैक्टिकल लर्निंग को और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर कि स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरह एंजॉय करते हैं, तो आप भी मेरे साथ चलिए, आइए देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की एक लैब है और मेरे साथ डीन इंजीनियरिंग फैकल्टी डॉक्टर रिजवान शाद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये लैब बहुत बड़ी एक लैब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैं पूछना चाहूँगी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप करवाते हैं? जी, हमारी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थर्मोडायनामिक्स की लैब है प्रिमरली। इसमें हम जो इंजन्स हैं, पेट्रोल इंजन्स एंड डीजल इंजन्स, उनकी जो है परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हमारे पास इंजन टेस्ट बेड मौजूद हैं। देन वी हैव सम स्टीम पावर प्लांट, फ्यूल जो हैं उनकी कंबस्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है ना वो एक यूनिट है। देन वी हैव कंप्रेसर्स, ये आप देख रहे हैं, ये एक ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे कुछ लग रहा है। क्या है ये, किसी गाड़ी या कोई? एग्जैक्टली ये एक एक्चुअल कार का जो है एक वो चेसिस मॉडल है जिसको हमने सेक्शन करके और इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको रिवील किया गया। और स्टूडेंट्स जब इनको स्टडी करते हैं तो वो इंटरनली देख सकते हैं कि कार के डिफरेंट जो पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो किस तरह से सिंक्रोनाइज जो है वो मोशंस में काम करते हैं। तो सारी मैकेनिक्स भी इस पर वो स्टडी कर पाते हैं। अभी आपने एडवांस टेक्नोलॉजी की कुछ बात भी की। एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, तो उसके लिए इस लैब के अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? जी, एक तो हमने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूसीपी में रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के नाम से एक अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। फिर ये क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब है तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हों या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हों, ये तमाम मॉडर्नाइज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उन सब में हम इनको जो है वो काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इंडस्ट्रियल जो है ना ऑटोमेशन के लिए पिक एंड प्लेस एक रोबोट है जो कि एक स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो है बनाया गया। अच्छा, ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग दिस इज द आल्सो अ 3D प्रिंटर और ये उसकी वर्किंग जो है वो हम आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं कि किस तरह से ये लेयर बाय लेयर जो है वो मटेरियल को उस पर डिपॉजिट करता है और साथ ही कंप्यूटर नज़र आ रहा है उस पर जो जैसे हमने इसको कंट्रोल किया होता है उस जो पार्ट हम मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं उसका मॉडल का पूरा प्रोग्राम इधर बना होता है और उसको ये लेयर बाय लेयर जो है ये इसको फिर मैन्युफैक्चर कर देता है। ये आप कुछ पार्ट्स देख रहे हैं जो कि एक्चुअली ये 3D प्रिंटेड पार्ट्स हैं जो कि इसी के ज़रिए हमने बनाए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के कोर्ट यार्ड में मौजूद हूँ और मेरे साथ प्रोरेक्टर यूसीपी हमाद नवीद साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगी, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट तो आपको नज़र आ रहा है कितना मज़े का है, स्टूडेंट्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, मैं सामने देख रही हूँ कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी चल रहा है, एंजॉयमेंट भी चल रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चल रही है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कितने मेजर प्रोग्राम्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है?
जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हैज़ 9 डिफरेंट फैकल्टीज़, जिसमें फार्मेसी से लेके लॉ से लेके आईटी, मीडिया, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। तो वी हैव अ वाइड वैरायटी, जिसमें हम कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया में टीवी की स्पेशलाइजेशन है, डिजिटल मीडिया की स्पेशलाइजेशन है। इस तरह आईटी के अंदर हमारे पास डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, तो वी कवर अ वाइड वैरायटी। और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि भी सिर्फ थ्योरेटिकल बात ना करें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ना जाएं। जिस तरह आपने अभी बताया, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के इस वक्त प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारा कोशिश होती है कि हर चीज़ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से साथ दें। तो फॉर एग्जांपल हमारी मीडिया की फैकल्टी के अंदर लाइटिंग की क्लास एक प्रॉपर स्टूडियो के अंदर होती है। तो सिमिलरली आईटी के जितने भी होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवर टीचर्स आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, जिसकी वन ऑफ द प्रोग्राम्स इज़ द फैकल्टी इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट प्रोग्राम। समर के अंदर हम अपने फैकल्टी को अप टू 40 फैकल्टी गोज़ टू द इंडस्ट्री, जिसमें 2 मंथ तक वो वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, उनके प्रॉब्लम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, पर्सनली मैंने खुद भी देखा है, यूसीबी बहुत सपोर्ट करता है इनको, और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती है, सोलर पे है सब। तो उसका इनिशिएटिव कब से चल रहा है और आगे मुझे क्या? तो ये बहुत पहले से है हमारा इनिशिएटिव। इस वक्त हमारी 33 to 35% जो कैपेसिटी ऑफ जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है, वो सोलर से है हमारा। इसके अलावा एक बहुत रिसेंट है, अभी आप जहाँ से एंटर होते हैं उसके साथ एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, वी आर रिसाइकलिंग ऑल ऑफ आवर वेस्ट वाटर। इसी तरह के और डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं रिसाइकलिंग के जो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो वी आर बिग ऑन ग्रीन एनवायरनमेंट, स्मॉग मॉनिटरिंग। अभी छत पे आपको वहाँ पे कुछ लगे आ रहे हैं, वो स्मॉग मॉनिटरिंग के हैं। वी आर वर्किंग ऑन पेंट दैट एब्जॉर्ब स्मॉग, तो वो जल्दी हम इंशाल्लाह उसको कोशिश कमर्शलाइज़ की भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव होंगे। एयर प्योरीफायर का इंजीनियरिंग से चल रहा है। तो लोकल प्रॉब्लम्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके लोकल प्रॉब्लम्स साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, कल्चर डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है? सो हमारा इंटरनेशनल ऑफिस थोड़ा सा रिलेटिवली न्यू है, बट फॉर द पास्ट 3 years हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इस वक्त 6 डिफरेंट नेशंस के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें ओमान, श्रीलंका के मेजर 2 जगह से हैं, लेकिन एक स्टूडेंट और जगह से भी है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज़ के हमारे इस वक्त एक्सचेंज प्रोग्राम्स की मैच्योर हो रहे हैं। इस वक्त चाइना में हमारे गए थे 15 स्टूडेंट्स लास्ट 3 months अगो कल्चरल एक्सचेंज के अंदर। इस बार दे आर गोना बी विजिटिंग अस टू सॉर्ट ऑफ शो अस आवर कल्चर, लाहौर, पंजाबी, उर्दू, ये सारा कुछ उन्हें सिखाएंगे, चाइनीज़ को। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास आयरिश यूनिवर्सिटीज़ और फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम एक प्रोग्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें 1 साल बच्चा यहाँ पे करेगा मास्टर्स का और 1 साल वहाँ करेगा, एंड दिल गेट देयर डिग्री। और मेरे ख्याल से चाइनीज़ वहाँ जो है वो पंजाबी उर्दू भी सीखेंगे, और यहाँ के स्टूडेंट भी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं। वो गए वी हैव इस वक्त भी 26 सेक्शंस ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज गोइंग ऑन, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे बच्चों को समहाउ ये बात समझ आ गई है कि हमारा मेजर पार्टनर जो है वो चाइना है, और बहुत अच्छी चाइनीज़ बोलते हैं। आई स्पेंड अ ईयर इन चाइना, और वो मुझसे ज़्यादा अच्छी चाइनीज़ बोल लेते हैं बाय द एंड ऑफ दैट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, मैं सेमिनार्स की बात करूं, थिएटर की बात करूं, अवेयरनेस कैंप्स की बात करूं, ड्रामेटिक्स के जितने भी होते हैं, या फिर म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स वगैरह, वो इस ऑडिटोरियम में होते हैं। मुशायरा हुआ, अभी भी मैं अपने जो है वो राइट साइड पे देख रही हूँ, यहाँ पे एक लगा हुआ स्टोरी टेलिंग का एक इवेंट है। तो इस तरह के सारे इवेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के, वो यहाँ इस ऑडिटोरियम में होते हैं। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जवाद खान साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछूंगी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है यूनिवर्सिटी में, और ये एम्फी थिएटर का एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम दोनों को आप इस टाइम देख पा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगी कि कितने क्लब्स और सोसाइटी स्टूडेंट्स की हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। Welcome back to the campus, Ramin. So, University of Central Punjab hosts 17,000 students in 3 buildings and 9 faculties. और हम लोगों के पास 65 clubs and societies हैं. So we have students coming from all around Pakistan and almost तकरीबन 12+ languages बोलने वाले हमारे पास हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी के हम लोग को यूसीपी की डीजे नाइट्स, मुशायरा, कॉन्सर्ट्स, ये सब कुछ देखने को मिल रहा होता है, तो ये डीएस से अरेंज करवाता है? जी बिल्कुल जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स पूरा साल बच्चों की एंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहा होता है। उसमें इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं।
आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर वी हैव कम टू द एम्फी थिएटर राइट नाउ। यू कैन सी कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपना फ्री टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। है मगर कर्ज ना जाना माँ दिल का अब के अंदाज करम से वो आना दिल का। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, स्पोर्ट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर बैडमिंटन स्टूडेंट्स कुछ खेल रहे थे तो मैंने उनसे पकड़ा, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। वैसे तो आई एम वेरी बैड इन इट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कोशिश करूँ कि क्या मैं बैडमिंटन जो है वो अच्छा खेल सकती हूँ या नहीं। वैसे मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखते हैं जी, आप लोग तैयार हैं? इदारे की सक्सेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल होता है। इस टाइम मैं यूसीपी प्रोवोस्ट मोहम्मद याकूब साहब के साथ मौजूद हूँ। सर वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। इस तरह स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अपने एम्प्लॉयर्स को एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी? वेल वी हैव अ वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट हियर। यहाँ हमारा एक डिपार्टमेंट है तख्लीक जो कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है और वहाँ पे हमारे बच्चे अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, अपने मेंटोर्स के साथ आते हैं और उन आइडियाज़ को तख्लीक के अंदर प्रेजेंट करते हैं, बाकायदा विन करते हैं सीड मनी एंड ग्रांट्स। और फिर जब बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट करता है तो वो साथ में अपनी कंपनी भी यहाँ से ग्रेजुएट करके लेके जाता है ताकि वो कल को अगर जॉब ना भी करे अपने कंपनी को लेके एक बिजनेसमैन हो। सो ये हमारा तख्लीक का है। देन हमारे पास स्टूडेंट सर्विस सेंटर है जो कि आपको अभी बाहर म्यूजिक आर लगा हुआ था। एवरी टाइम you will find a lot of activities in the auditorium, in the classrooms, outside the classrooms. Then we have a splendid sports facility, sports arena. आपने बाहर ट्रॉफीज देखी होंगी। 2011 से 2024 तक सिंगल ड्रो में HEC की जितनी भी नेशनल लेवल की ट्रॉफीज हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने विन की हुई हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं अपने बैचलर्स प्रोग्राम से या फिर मास्टर्स प्रोग्राम्स के बाद तो उनको जॉब फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है या फिर उनको नहीं पता होता कि उन्होंने इंडस्ट्री में किस तरह से लिंक डेवलप्स करना है। तो ये जो इंक्यूबेटर सेंटर है तख्लीक यूसीबी का, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है उन स्टूडेंट्स को कि वो इंडस्ट्री में अपने लिंक डेवलप कर सकें। और ना सिर्फ ये किया जाता है बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स को कि अगर वो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आइडिया है उनके पास और उनको स्पेस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर उनको इंक्यूबेटर सेंटर में स्पेस दी जाती है। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब उनका बिजनेस बिल्ड हो जाता है, रनिंग में आ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि अपना बिजनेस क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है तो फिर वो यहाँ से मूव कर जाते हैं और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इस तरह से स्टूडेंट्स को जो है वो एम्प्लॉयमेंट में या फिर जो है अगर मैं कहूँ कि अर्निंग में इस तरह से हेल्प आउट कर रहा है। फैकल्टी ऑफ लॉ में कैमूर रूम में मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपना जो केस है वो जज के सामने रखना है।
तो मैं यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को ज्वाइन किया है। अच्छा, यूसीपी के अंदर एक चीज़ जो मैं खुद भी ऑब्जर्व करी हूँ वो ये कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स के साथ साथ उनकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अभी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि प्रैक्टिस जो है वो कैसे होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करूं तो यूसीपी में स्विमिंग पूल है और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं जो कि प्रोफेशनली इसको सीख भी चुके हैं स्विमिंग को, और अभी आपके सामने वो आपको डाइव करके भी दिखाएंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि यहाँ पे जो है वो क्या होने वाला है। सेंट्रल पंजाब फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में मैं मौजूद हूँ, और जिस तरह हमने यूसीपी के डिफरेंट फैकल्टीज़ को विजिट किया, मैकेनिकल लैब, मूड रूम, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए या फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मैं थॉरली सारा दिन हम लोग विजिट भी करते रहे और आपके साथ भी हमने जो है वो शेयर किया। इस टाइम मीडिया डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंडस्ट्री के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें और वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं प्रोडक्शन हाउस में मौजूद हूँ मीडिया डिपार्टमेंट के, देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग्स चल रही हैं और क्या यहाँ की डिटेल्स। सेंट्रल पंजाब फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के डीन डॉक्टर फवाद बेग ने मुझे भी ज्वाइन किया। मैं उनसे पूछूंगी कि मीडिया फैकल्टी किस तरह से काम कर रही है, कितने नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हैं और क्या क्या ट्रेनिंग्स इस प्रोडक्शन हाउस में स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके पास, और सबसे पहले प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आप लोग करवा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी मीडिया फैकल्टी है, और हमारे पास 26 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 जो हैं फैकल्टी मेंबर पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं। वी हैव 2 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म, टीवी एंड डिजिटल मीडिया। इन 2 डिपार्टमेंट्स में हम लोग बीएस, एमएस, एमफिल और पीएचडी लेवल के प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है, जिस मुझे देखी हूँ कि कैमरास पड़े हुए हैं, लाइटिंग, तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती है? अभी स्टूडेंट शायद कुछ ट्रेनिंग कर भी रहे हैं। अच्छा, ये जो है पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, हमारी 3 लैब हैं। एक है यूसीपी टीवी प्रोडक्शन हाउस, फिर है एफएम रेडियो स्टेशन, और एक है कंप्यूटर एडिटिंग लैब। जो इस वक्त आप खड़े हुए हैं, इस वक्त यूसीपी टीवी प्रोडक्शन हाउस में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उसी तरह की ट्रेनिंग लेते हैं जिस तरह से उनको कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी मिल सकती है किसी टीवी चैनल में। तो हमने ये जो सारा इक्विपमेंट आप ये देख रहे हैं, लाइटिंग सेटअप आपने लगा हुआ है यहाँ पर। बच्चे इस वक्त हम सर उसकी तरफ मूव करते हैं और मेरे ख्याल से प्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है, आई गेस उस पे जिस पे न्यूज़ रीडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। जी, प्रॉम्प्टर भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी होस्टिंग के हवाले से, प्रोग्राम की होस्ट करने के हवाले से। बाकी ये है कि आप देख सकते हैं कि ग्रिड, इस इनको बताया जाता है कि आपने लाइटिंग कैसे करनी है, 3 कैमरा प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो कंट्रोल रूम है, अगर फ़र्ज़ करें आपने एक कैमरा कट किया है तो उसको उसी की आपकी रिकॉर्डिंग होगी, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आज हमने सारा दिन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में गुजारा, किस तरह डिफरेंट फैकल्टीज काम कर रही है, स्टूडेंट्स को किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, प्लेटफॉर्म्स, मीडिया में ट्रेनिंग किस तरह की जाती है, मूड रूम में किस तरह फ्यूचर लॉयर्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अलावा मैकेनिकल लैब्स में इंजीनियर्स किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ, जिम, स्विमिंग और म्यूज़िक रूम, हमने ये सारी चीज़ें जो है वो देखी, और इसी के साथ साथ जो है वो हमने खुद भी कोशिश की कि हम भी यूनिवर्सिटी लाइफ को, कैंपस लाइफ को, यूसीपी की इंजॉय करें और साथ जो एकेडमिक्स की फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हाईलाइट करें। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम जूम इन यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगले एपिसोड में किसी नए इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।